हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरे उस्ताद चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है ना वो बड़ी फिट वीडियो जाने लगी है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं गूगल गूगल शीट ऑटोमेशन के थ्रू, या कैसे हम इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं और इजीली हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला मोटिवेशन ये है, आप कैसे बना सकते हैं, आप अपने स्किल को कैसे इन्हांस कर सकते हैं और आप क्रिएटिविटी के साथ कोई भी चीज़ ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये मोटिवेशन है कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बना के आप अर्निंग भी कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फाइवर हो गया, फोटो या कहीं पे भी आप अपने सर्विसेज इस तरीके की चीज़ों में सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर स्किल की बात करूँ तो ये एक तरह से ये ऐसी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ। और अगर अर्निंग की बात करूँ तो ये चीज़ जो है ना वो $80 की मैंने बनाई है और क्लाइंट के साथ शेयर भी की और क्लाइंट को बड़ा पसंद भी आया, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा साइंस नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब अ, ये देखें, जो केस था ना वो क्लाइंट का ये था कि उनके जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर वो डिफरेंट प्राइसिंग और डिफरेंट कमीशन के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके पास सिर्फ नेट कॉस्ट, जो उनकी जो कॉस्ट होती है ना वो है, बाकी चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो रही होती हैं और उनकी प्राइसेस भी वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब वो बार बार गूगल शीट के अंदर जाके एडजस्ट कर रहा है और उसको बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि तीसरा बंदा जब यूज़ करता है तो उसकी तरफ से कोई गलती से कोई आगे पीछे हो जाए तब भी इशू आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से कभी फार्मूला मिस हो जाता है तो कुछ होता है, तो इसी वजह से ना वो काफ़ी परेशान भी थे कि उसको कैसे हम हैंडल करें। तो जब इसके साथ हमारी कम्युनिकेशन हुई तो हमने उनको एक डायनेमिक कैलकुलेटर जो है ना वो प्राइसिंग कैलकुलेटर बनाने के लिए रिकमेंडेशन दे दी और उसके बाद ये फाइनल हुआ कि ये आप करेंगे। तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कहानियाँ बताने का मकसद ये है कि हमने ये वाला बना के उसको दे दिया और वो खुश है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ें बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या है देखें, एक यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ, इसको मैं सबसे पहले आपका इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि आपको तसल्ली से समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एक बटन बनाया है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अब इसमें जो है ना वो केस के हिसाब से बैक एंड पे हमने थोड़ा-सा काम किया और फ्रंट एंड पे थोड़ा-सा काम किया। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, छोड़ो उसको, आप उसको समझने की कोशिश ना करो। एआई का दौर है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है, उसका एक फ्रंट एंड, ये वाला फ्रंट एंड का मतलब है जो सामने नज़र आ रहा है, और बैक एंड इसकी कैलकुलेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है ना वो, ठीक है। अब देखें, उसका मसला ये था, उसके पास एक कॉस्ट होती है और वो अपने डिफरेंट भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगों को वो सेल करता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सेल कर रहा होता है, ठीक है। जब वो सेल करता है या किसी को देते हैं तो उसके ऊपर वो जो कॉस्ट है ना उस पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के उसकी एक प्राइस बनाता है। अब उसको यूएस डॉलर में बनाता है, ठीक है ना, यूएस डॉलर में बनाता है, लेकिन उसके पास एईडी का है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए था कि यार ये सबसे पहले तो एईडी में जब भी मैं एक क्लिक करूँ तो ये एईडी में चला जाए, ठीक है, ये वाला सारा एईडी में कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है ना उसमें मैं अपना परसेंटेज जोन सा भी डालूँ, 10 डालूँ, 20 डालूँ, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट हो। और सिमिलरली बाकी भी जो जितने के कॉलम्स हैं ना वो भी ऐसे कैलकुलेट हो। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ। तो आप देखें कि जो मेरा रेंज है ना, नेट प्राइस रेंज क्या है, मेरा नेट प्राइस रेंज है ये ए, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे जो है ना वो अभी कमीशन वगैरह नहीं रख रहा, जस्ट मुझे आउटपुट चाहिए, किसमें किसमें चाहिए जी, नेट प्राइस बी में चाहिए और मुझे बी में कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास बी में जो है ना वो यूएसडी डॉलर के सारे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद उसका मसला ये है कि यार अब ये यहाँ पे 10%, यहाँ पे 20% परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। अब ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए।
اب دیکھیں اب وہ کس بیس پہ بنانا چاہتا ہے، یو ایس ڈی پہ، ٹھیک ہے، یو ایس ڈی بیس پہ. اب یو ایس ڈی بیس پہ ہمارے پاس کون سا ہے، کالم بی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتنا کمیشن کھانا چاہ رہا ہے اس پہ، اس کو وہ 30% پہ سیل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو 30% ایڈ ہو کے آنا چاہیے. کیلکولیٹ کریں گے، وہ ایڈ ہو کے اس کے اندر آ جائے گا. اچھا، اور ہم نے آؤٹ پٹ والا نہیں ڈالا، پھر ہم سی میں آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہیں، اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آؤٹ پٹ ہو گیا. اب آپ خود سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ 30% انکریز کرنے کے بعد اتنا بنتا ہے یا نہیں بنتا، وہ آپ اسی طریقے سے وہ کیا کر سکتے ہیں، اس میں کیلکولیشن کرنا چاہتا ہے. اور اب یہاں پہ وہ 20% اس پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ڈی میں ہمیں ڈیٹا چاہیے، تو ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کا 10% چاہتے ہیں، اب 0% چاہتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ 0% پہ وہیں پہ 0% پہ ای میں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کیونکہ یہ راؤنڈ آف کیا ہے کہ اگر آپ راؤنڈ آف نہیں کریں گے تو پھر وہ ایگزیکٹ یہی آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ کیلکولیشن کر رہا ہے. آپ اس کے لیے ایزی ہے، جب بھی وہ پرسنٹیج چینج کرنا چاہتے ہیں وہ پرسنٹیج چینج کر کے کر سکتے ہیں. اور یہ چیز میں نے کوئی 5 منٹ بھی نہیں لگے مجھے، ٹھیک ہے، بنانے میں، کیونکہ آئیڈیا سارا دماغ میں تھا کہ کس طریقے سے بنانا ہے. تو میرے لیے 5 منٹ لگا. 5 منٹ کا آپ $80 کمائیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے. بٹ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ 80% کمائیں گے، ٹھیک ہے. وہ کبھی کسی بھی ٹائم آپ کے پاس آ سکتا ہے، تو آپ اس چیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا، یہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، کیا یہاں پہ ایکسٹینشن میں جائیں گے، ٹھیک ہے. ایپ سکرپٹ کے نام سے ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے 2 کوڈ آلریڈی لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو نا ڈسکرپشن میں دے دوں گا. سب سے پہلے کوڈ ہوگا یہ والا جی ایس کوڈ، جسے کہتے ہیں گوگل شیٹ کوڈ کہہ سکتے ہیں، یا ایپ سکرپٹ کوڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک HTML کوڈ ہوگا جو کہ باہر دکھانے کے لیے، جو فرنٹ اینڈ کی بات کر رہا تھا، اس کے لیے جو ڈیزائن ہے نا وہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ڈیزائن کس طریقے سے بنانا ہے. وہ یہاں پہ ہے. ان دونوں کو جب ہم رن کرتے ہیں تو رن کرنے کے بعد یہاں پہ نا ایک آپشن آ جائے گا جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں. کیلکولیٹر میں نے ٹرپ کیلکولیٹر کے نام سے رکھا ہے. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد آپ کی کیلکولیشن اسی طریقے سے ہونے لگے گی. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہو تو آپ نیچے کامنٹس کریں، انشاءاللہ آئی ول ایکسپلین. اور کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا تھا، تو بس یہ چیز آپ کی موٹیویشن کے لیے آپ کو پوسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو کسی کو کچھ سمجھنا تو آپ ضرور کمنٹس کر دیجیے گا. باقی تھینک یو سو مچ، آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گا. جزاک اللہ.